श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पे क्या बिजली गिरने वाली है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अब डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है कनाडा के साथ। तो कनाडा में इस तरीके से हिंदू सभा यानी हिंदुओं के ऊपर ऐसा हमला बोला खालिस्तानियों ने, वो किस चीज का बदला लेना चाहते हैं? किसकी मौत का? निज्जर की। तो निज्जर की मौत का बदला क्या हर महीने, हर साल, हर वक्त जो है उनके दिमाग में घूम रहा है? तो 2023 का मामला अभी भी उनके बदले की आग जो है उनके दिल में, दिमाग में, उनके शरीर में जल रही है। तो क्या वो हिंदुओं को ही मारने का टारगेट बना के रखा है? और वहां के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, तो ट्रूडो जी ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि हिंदुओं के लिए उनको क्या करना है, हिंदुओं की सुरक्षा उनको कैसे करनी है, किस तरीके से उनको बचाना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत कनाडा में अब रद्द किए जाएंगे कई कैंप। तो भारत ने कनाडा में कई ऐसे कैंप हैं जिनको रद्द करने का फैसला कर लिया है, और जस्टिस ट्रूडो ने नहीं दिए हैं अभी तक कोई भी सुरक्षा का भरोसा खालिस्तानियों से। तो इस पर अब वहां के जो एम्बेसडर हैं, यानी कि उनने भी इस तरीके से फैसले लिए हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो एक्स पर एक बयान में जो इंडियन यानी भारतीय वाणिज्यिक जो है दूतावास, उन्होंने ये कहा है कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सामुदायिक शिविर आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता दिखाई है। उन्होंने वो असमर्थ हो गए हैं, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो है वो निर्धारित शिविरों को यानी कि रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो अब वो कैंप जो होंगे उन कैंपों को क्या अब रद्द कर दिया जाएगा? क्या अब वो कैंप जो हैं तो उनको डिसीजन ले लिया गया है कि अब इनको जो है वो खत्म किया जाएगा? तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए कनाडा में तल्ख रिश्तों और सुरक्षा खतरों के बीच भारत ने कनाडा में कई ऐसे दूतावास कैंपों को रद्द करने का फैसला ले लिया है। और मशहूर जो शहर जो है टोरंटो, तो टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास ने इसकी जो घोषणा की है और ये कहा है कि कनाडाई की सुरक्षा को एजेंसियों में पर्याप्त जो जरूरी सुरक्षा का आश्वासन देना था, वो आश्वासन ना मिलने की वजह से वाणिज्य दूतावास के पूर्व निर्धारित जो शिविर थे उनको अब रद्द किया जाएगा। तो भारत में ये कदम पिछले रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा पर जो है एक खालिस्तानी समर्थकों के हिंसक हमलों के बाद जो है ये उठाया गया कि जो हिंदुस्तानियों को इस तरीके से वहां पे हमला किया गया, इस तरीके से वहां पे उनको मारा गया। तो ब्रैम्पटन में जो ये घटना हुई थी, हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों ने जो ये हमले किए थे, उन सब का विरोध जो किए जा रहे हैं, उनके विरोध में अलगाववादियों ने तब मंदिर के अंदर घुसकर श्रद्धालुओं पर हमले किए। इस हमले को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए ऐसे फैसले जो है वो लिए गए हैं। वहीं पे जो हिंदुओं पर ये हमले हुए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी निंदा की है, और निंदा करते हुए उन्होंने एक्स पर और पोस्ट किया है कि हिंदू मंदिर पर जानबूझकर जो है ये हमला किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक ऐसा किया, मतलब विद इंटेंशन के साथ में ऐसा हमला हुआ है, यानी उनके अंदर ऐसा मोटिव था पहले से कि हिंदू सभा पर, उन हिंदू सभा परिसर पर ऐसा जो है हमें कांड करना है, उनको चोट पहुंचानी है, उनके साथ में ऐसे हमले हमें करने हैं, क्योंकि उनका तो पंजाब से ही उनके अंदर आग जल रही थी। खालिस्तानियों
आखिर करना क्या चाहते हिंदुओं के साथ में। तो हिंदुओं के अंदर उनके जो मोटिव चल रहा था, वो मोटिव जो था, वो मोटिव उनके अंदर पनप रहा था। और मोटिव जो था यानी हेतु जिसको कहते हैं, तो मोटिव दिमाग में चल रहा था। इस वजह से उनके अंदर विल हुई, विल मतलब जागृत हुआ कि विल, इच्छा हुई कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। तो जब उनकी विल यानी इच्छा जागृत हो गई कि अब हिंदुओं के साथ में हमें क्या करना है, तो उनका इंटेंशन जो था वो ये था कि इनके ऊपर हमला करना। और भी इंटेंशन खाली पीली इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन में भी उनके अंदर ये था कि हमें इविल इंटेंट करना है, यानी बैड इंटेंट था उनके अंदर, यानी जो दुरासे था। तो उनको हिंदू मंदिर में ही मारना था, हिंदू मंदिर में ही हमला करना था, क्योंकि वहां पे कई लोग, कई हिंदू एक साथ होते हैं। तो अब ऐसी घटना होने के बाद यानी कि जो उनका इंटेंशन था, जब इंटेंशन ऐसा उनके माइंड में आ गया कि हमें उनके साथ में क्या करना है, उसके बाद वो कृत्य किया। कृत्य क्या किया यानी एक्टस रियूज। एक्टस रियूज क्या था उनका कि प्रिपरेशन किया, तैयारियां की, कई लोग इकट्ठे हुए, खालिस्तानी थे और लोग थे उनके साथ में, वो सब ने वहां पे घुसने के बाद अटैम्प्ट किया। और जैसे उन्होंने अटैम्प्ट किया तो उन्होंने ये कृत्य कर दिया हिंदुओं के साथ में कि उनको इंजरी पहुंचाई। इंजरी इसके मतलब उनको घायल किया, उनको जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने इंजरी पहुंचाई, वैसे खालिस्तानियों ने क्राइम कर दिया कि अब ये घटना हो गई, यानी उन्होंने अपराध कर दिया। और अपराध करने पर इसीलिए वहां के जो कैंप हैं उनको डिसाइड किया गया है कि उनको रद्द किए जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि इस घटना की वो निंदा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसी घटना वहां पे हिंदुओं के साथ में क्यों हो गई, और इसको जानबूझकर बताया है कि विद इंटेंशन के साथ में ये हमला किया गया है। तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी जो ये बात बोल रहे हैं, तो वाकई में ये बिल्कुल सही बात है। तो ब्रैम्पटन में जो ये घटना घटित हुई थी, तो ये घटना वाकई में बहुत दुखद थी। और वहीं पे जो वाणिज्यिक दूतावास हैं वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। तो जो कॉन्सुलेट मतलब वाणिज्यिक दूतावास जो है इस घटना की निंदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सुलेट जो है दूतावास, तो दूतावास का काम क्या होता है? दूतावास का तो काम ये होता है कि किसी विदेश में किसी देश का अगर कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला एक सार्वजनिक कार्यालय होता है, उस कार्यालय में एक दूतावास होता है और यह दूतावास की एक शाखा होती है और अपने देश यानी कि अपने देश के नागरिकों को कई तरह की सेवाएं देता है कि अगर उनको कोई समस्या होती, कोई बात होती है तो वो सॉल्व करता है। वाणिज्यिक जो दूतावास होता है जिसको हम कंसुलेट कहते हैं, तो वाणिज्यिक दूतावास का जो कार्य होता है वो महावाणिज्यिक दूत जो होता है वो करता है, जो दूतावास के अधीनस्थ यानी उसके सबऑर्डिनेट कार्य करता है। तो इस तरीके से दूतावास की सहायता यानी करने वाला वाणिज्यिक दूतावास एक भवन में जो अपने मेजबान के लिए बैठा है कि कोई देश का आएगा और उसको जो है वो दूतावास जो होगा वो उसकी सहायता करेगा। तो अगर वहां के प्रधानमंत्री ही ट्रूडो ऐसी हेल्प करने को तैयार नहीं है तो वाणिज्यिक दूतावास जो है वो क्या करेंगे? तो इंडियन जो वाणिज्यिक दूतावास वहां बैठे हैं तो उन्होंने वहां के कई कैंप ऐसे हैं जिनको अब रद्द करने की बात कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, हिंदुओं के साथ में न्याय होना ही चाहिए। अगर अभी न्याय नहीं हुआ तो कभी न्याय नहीं हो सकता। यानी वही है जो मोदी जी और आरएसएस के सरसंघ हैं भागवत जी और योगी जी जो नारे लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वाकई में अगर हिंदू एकजुट होकर आवाज नहीं उठाया तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको
काट दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हिंदुओं का हक है तो वो अपना हक लेकर रहेंगे, यानी उनकी है कि वो अपने पूजा पाठ अपनी मंदिर में करते हैं जाके, तो वहां पे शांति का माहौल बनाना चाहिए, ना कि वहां पे मार काट करनी चाहिए। ये तो वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो को ही सोचना चाहिए था कि ये हिंदुओं के साथ में सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ, तो खालिस्तानियों के साथ जो है उनकी आवाज उठानी चाहिए थी, उनको जो है सजा देनी चाहिए थी। तो ट्रूडो ने ऐसा ना करके वहां पे शांत बैठे हैं, यानी कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसलिए वो एक्शन जो है अब लिए जा रहे हैं और उस एक्शन के थ्रू वहां के हिंदुओं को इंसाफ दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम नेकी करेंगे तो ही भला होगा, अगर हम नेकी नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी आज हम किसी की भलाई करेंगे तो कल मेरे साथ भी भला होगा। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल आप भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। तो एक फूल से माला नहीं बनती है, माला बनाने के लिए अनेक फूल चाहिए होते हैं, तब माला बनती है, एक फूल से माला नहीं बनती है। इसलिए एक की आवाज अगर होगी तो कुछ नहीं होगा, अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हमारी जो है मांगे पूरी की जाएंगी, और वो भी हमारे अपने अधिकार के लिए। जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो हमें राइट दिए गए हैं, उन राइटों का हम हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए जो राइट दिए गए हम उसी राइट को हम लेंगे, ना कि किसी दूसरे राइट को। जो अधिकार मेरे हैं उस अधिकार को हम लेंगे, जो कर्तव्य मेरे हैं उस ड्यूटी को हम पूरा करेंगे, जो हमें डीपीपी में दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो ही हम कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे। यानी कि अगर उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो हमें भी सजा हो सकती है। तो हमें अगेंस्ट में नहीं, उसमें ही हमें कार्य करना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल बताया गया है। तो अब क्या है कि वहां के लोग अब अपने हक के लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए और उससे उनको बेदखल नहीं करना चाहिए। इसके लिए वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री को भी साथ देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।